आगामी 10 मई को परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि 9 मई को अजंता टॉकीज पर दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है और 10 मई को प्रातः 4 बजे अजंता टॉकीज से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रीजनल कॉलेज पर संपन्न होगी। दिनांक 10 मई 2024 को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जन्मोत्सव या यूँ कहूँ कि प्रकट उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए समाज के सभी वर्गों में खुशी की लहर है। उसमें विभिन्न कार्यक्रम जो भगवान परशुराम जी ने दिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शास्त्र उठाया और अनीति के लिए शस्त्र उठाया। उसी के अनुरूप ब्राह्मण समाज के समस्त लोगों ने ये निश्चय किया है कि धर्म की हानि हो रही है। जगह जगह मूर्तियों को तिरस्कार के रूप में कहीं पेड़ पौधे पर रख दिया जाता है या कहीं ऐसे ही कुएं तालाब हैंडपंप पर छोड़ दिया जाता है। उन सब को लेकर के राजस्थान ब्राह्मण महासभा की महिला इकाई ने एक संकल्प के रूप में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के अंदर उनने पूरे शहर की भागीदारी को सम्मिलित किया है। समाज के प्रत्येक वर्ग को आह्वान करते हैं कि उनके घर में जो भी धार्मिक पुस्तक या धार्मिक मूर्तियाँ खंडित हैं या अन्य ऐसी वस्तु जो धर्म से संबंधित है, वो इधर उधर पैरों में ना जाएं। और सबसे मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि वह अपनी अपनी वस्तु आपके यहाँ द्वार पर जो सामग्री एकत्रित करने के लिए ई रिक्शा या टेम्पो जैसे साधन होंगे, जिससे वो लोग आएँ, उसमें अपनी अपनी चीज़ें जमा कराएं और अपनी भागीदारी पुण्य का जो लाभ उठाएं और धार्मिक कृत्य के साथ करें। ये हमारा एक प्रोग्राम दिनांक 5 तारीख को गणेश पूजन, जो कि परशुराम जयंती उत्सव के रूप में उसी दिन से सारे उत्सव चालू हो जाएंगे। दिनांक 5 तारीख को सुबह 10 बजे राज राजेश्वर से महिलाएं पुरुष समाज के सभी गण एक साथ मिलकर के आगरा गेट गणेश जी के मंदिर, लक्ष्मी गणेश जी के मंदिर के अंदर वहां पर जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। उसके पश्चात समाज के बुजुर्ग लोग उन ई रिक्शा या जो टेम्पो वगैरह होंगे उनको हरी झंडी दिखा करके शहर के अंदर समस्त ऐसी जो भी पूजा सामग्री या अन्य जो उनके उपयोग में नहीं है उसे जमा करने के लिए आह्वान करेंगे। और मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि इसको अधिक से अधिक आप प्रसारित करें और एक धर्म रक्षा के लिए पुण्य कमाएं। वह राजस्थान ब्राह्मण महिला महासभा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मीना शर्मा ने कार्यक्रमों की जानकारी देकर बताया कि परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 मई को 2 रथ रवाना किए जाएंगे, जिसमें सभी लोग अपने अपने घरों में पड़ी खंडित मूर्तियां, तस्वीरें आदि जमा करा सकते हैं, जिसका पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिनों तक इस रथ में मूर्तियों, तस्वीरों व ग्रंथों का संग्रहण किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस परशुराम जन्मोत्सव जो 10 तारीख को है, मनाना है सभी को। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जन्मोत्सव जो 10 तारीख को मनाना है, उस संदर्भ के अंदर विभिन्न तरह के कार्यक्रम समाज के प्रत्येक घटक के माध्यम से किए जाएंगे। उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य है जो अभियान के तौर पर 2 दिन 3 दिन तक चलेगा। उसके तहत समस्त शहर के अंदर मूर्ति विसर्जन जो कार्य हमने एक सोचा है कि इसके माध्यम से समाज में धर्म की रक्षा करने हेतु हमने मूर्ति विसर्जन को एक बहुत बड़े मापदंड के ऊपर समझा है। और ये सोचा है कि जिस तरह मनुष्य अपने शरीर में से जब आत्मा चली जाती है तो उस शरीर को विसर्जन करने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियाँ, क्रियाकलाप किए जाते हैं एक परिवार के माध्यम से। उसी तरह जब परिवार के अंदर या किसी भी समाज के व्यक्ति के पास अगर धार्मिक पुस्तकें हैं, किताबें हैं और कोई तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ हैं जो खंडित हो जाती हैं,
या उनके काम लेने योग्य नहीं रहती है तो वो इधर उधर पेड़ों के नीचे, कभी किसी कुएं के पास या किसी ऐसे स्थान में रख देते हैं जहाँ सुनसान जगह होती है वहाँ पर। तो इस तरह से तिरस्कार ना करें उन चीज़ों का, जो हमारी धार्मिक आस्था की एक बहुत बड़ी वजह है, उनको हम इस तरह तिरस्कृत करके कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं। यही एक मुख्य संदेश देने के लिए ये एक अभियान चलाया जाएगा, जो दिनांक 5/5/2024 को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा गणेश मंदिर से। 2 रथ रवाना किए जाएंगे पूरे शहर के अंदर, जिसमें ये आह्वान किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार के अंदर जितनी भी खंडित मूर्तियाँ, किताबें, तस्वीरें, कोई भी धार्मिक आस्था की कोई भी वस्तु जो उनके अब काम आने योग्य नहीं रहती है, तो वो उस जो हमारा रथ जाएगा उसके अंदर वो जमा करवाएं। इसके बाद 7 तारीख को एक विशेष पूजन हवन के माध्यम से और वेदों का उच्चारण करके, पाठ करके और हवन के माध्यम से उन सभी का विसर्जन किया जाएगा।